हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, एक खास जॉइंट मीटिंग हुई थी सैटरडे को अरब लीग और ओआईसी की, जिसमें 57 इस्लामिक नेशंस शामिल थे। एजेंडा था इजराइल हमास वॉर। इस्लामिक नेशंस गाजा की लोगों की मदद के लिए तरीका तलाश कर रहे थे इस मीटिंग में, लेकिन इतने सारे देशों को ना किसी चीज पर फैसला करना मुश्किल हो चुका है। खासकर फिलिस्तीन के फ्यूचर वाले मामले में ईरान चाहता था कि फिलिस्तीनियंस को हथियार दिए जाए, लेकिन बाकी लोग इससे एग्री बिल्कुल भी नहीं हुए। ईरान चाहता था कि इजराइल पर ऑयल एम्बार्गो लगाया जाए, यानी इजराइल पर ऑयल पैन लगाया जाए, लेकिन बाकी देश इससे भी सहमत नहीं थे। ओआईसी और अरब लीग की मीटिंग से ना कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। मुस्लिम वर्ल्ड इनसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। इस मीटिंग में ना बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज के अपने अपने डिफरेंसेस थे, अपने अपने खुद के कंट्रीज के इंटरेस्ट थे, लेकिन कुछ मामले में ना सबने एकजुट होकर एग्री हुए हैं। हर इस्लामिक नेशन चाहता था कि गाजा में लड़ाई खत्म हो। हर कोई इजराइल को क्रिटिसाइज किया और हर ओआईसी मेंबर चाहता था कि गाजा को मदद पहुंचाया जाए। किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया समेत वेरियस इस्लामिक कंट्रीज ने अपने स्टैंड को साफ किया कि वो गाजा की लोगों के खिलाफ होने वाले जुल्म, एट्रोसिटी और उनकी मजबूरी का पूरा जिम्मेदार इजराइल को ठहराते हैं। उनका मकसद है कि गाजा में बिना किसी रुकावट के ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया जाए। ये सबसे पहला कदम है, ये सबसे पहला स्टेप है, और इसके बाद ना एक परमानेंट सीज फायर होनी चाहिए, ना कि टेम्पररी। क्योंकि आज ये वॉर हुआ है, कल इससे भी बड़ा वॉर भी हो सकता है। देखो गाइस, ये स्टेटमेंट ना इस्लामिक कंट्रीज के अलावा भी वेरियस कंट्रीज ने भी दिया है। ये सब तो आसान था, लेकिन एक और चीज थी जिसमें सब इस्लामिक कंट्रीज ने मिलकर एकजुट हुए हैं, और वो था यूनाइटेड नेशंस का डिसीजन। सब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सीज फायर रेजोल्यूशन लाने को कहा है। ये मैसेज खासकर एक देश के लिए था, और वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वॉशिंगटन ने सीज फायर के लिए किए गए रिक्वेस्ट पर रिजेक्ट किया है और वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेपन्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, इजराइल को हेल्प कर रहा है। ओआईसी की फाइनल रेजोल्यूशन एक खुले तौर पर जो बाइडेन को दिया गया मैसेज था। ओआईसी ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दिखाया कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सक रहे हैं, और इसमें सुधार लाने की भी जरूरत है। इस मीटिंग में एक मेजर डिसएग्रीमेंट था, क्योंकि कोई प्रॉपर प्लान नहीं था कि आगे कैसा बढ़े। किसी को अपने इंटरेस्ट का पड़ा हुआ था, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे इस मामले में। लेकिन पूरे कंट्रीज एक तरफ और ईरान एक तरफ था, जो हमास को सपोर्ट कर रहा था और इजराइल को अपना बड़ा एनिमी मानता है। ईरान ने इस मीटिंग में इस्लामिक नेशंस को समझाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, अपनी पूरी कोशिश की कि इजराइल पर एक्शंस लो। यहाँ तक कि इस्लामिक नेशंस के सिटीजन भी अपनी गवर्नमेंट को कह चुके हैं कि आप इजराइल के खिलाफ एक्शन लीजिए। ईरान के पास लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स के साथ भी गहरे ताल्लुकात है। ईरान ने सबसे ज्यादा टकरार भरा सुझाव दिया था, जिसमें सजेस्ट किया गया कि इस्लामिक कंट्रीज को इजराइल के साथ हर तरह के पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रिलेशंस को तोड़ देना चाहिए। ट्रेड बाइकॉट, खासकर एनर्जी फील्ड में एनर्जी फील्ड को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी चाहते थे कि मुस्लिम नेशंस इजराइल से टाइज तोड़ दे और इजराइल को कच्चा तेल खरीदने पर बैन लगा दे, और ये चीज पहले भी ना गाइस 1973 में हुई थी, यूम किपुर वॉर के टाइम पर। बेसिकली ये इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी, और उस वक्त के किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरबिया के किंग थे। इन्होंने उनके टाइम पे ना यूएसए को और पूरी ऑयल मार्केट को ना अपने एक डिसीजन से हिलाकर रख दिया था, जिसमें ऑयल के दाम ना एक साल में 300% बढ़ चुके थे। सोचिए, 300% बढ़ चुके थे एक ही साल में, तो कितनी महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी पूरी दुनिया में। सोचिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरबिया का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पर कितना है। क्यों यूएसए सऊदी अरबिया के मामले में इतना सेंसिटिव रहता है, इतना मतलब केयरफुल रहता है। इब्राहिम रईसी ने लगातार सभी को यह मैसेज दिया कि इस इशू को कम्प्लीटली रिजॉल्व करना चाहिए। देखो, ओवरऑल इससे मैं अगर कंक्लूजन बोलूँ तो इस मीटिंग की वजह से गाजा में या फिलिस्तीन मुस्लिम्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि इस्लामिक नेशंस अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद है, चिंता है। लेकिन इस मीटिंग से एटलीस्ट यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर प्रेशर इंक्रीज होगा कि आप इजराइल को हथियार देना बंद करें, और ह्यूमैनिटेरियन एड जो स्पेशली हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वो अब गाजा को
जाएगा। लेकिन इस मीटिंग के पहले ना इस्लामिक नेशंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरनल डिविजन्स थे, लेकिन इज़राइल हमास वॉर ने इन डिविजन्स को मिटा दिया है। अगर गाज़ा के लोगों के लिए कुछ राहत नहीं मिलती है तो यही इस्लामिक नेशंस और वेस्ट के बीच में टकरार का कारण भी बन सकता है। इस मीटिंग ने दिखाया कि छोड़ दो इंटरनल मामले, बड़ी दुनिया में इज़राइल हमास वॉर ने बहुत सारे देशों को एक साथ ला दिया है। अगर एक बार यही इस्लामिक नेशंस अपना माइंड साफ कर ले कि उन्हें अब फिलिस्तीन चाहिए ही चाहिए, चाहे भले ही उनकी इकोनॉमी को चोट पहुंचे, उनका लार्ज स्केल पर पैसा लगे, कहीं साल वो देश पीछे चले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम फिलिस्तीन को लेकर ही रहेंगे, तब इज़राइल को ना बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इज़राइल को अपना रवैया ठीक कर लेना चाहिए और वो भी दिन दूर नहीं है कि यही इस्लामिक नेशंस अपने पर्सनल इंटरेस्ट डिफरेंस को साइड में रखकर एक प्रॉपर माइंड के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आज सीरिया, ईरान इस्लामिक नेशन से दोबारा मिल गए हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये अपने इंटरेस्ट को भूलकर एक माइंडसेट बना ले ताकि फिलिस्तीन को अचीव कर सके। कुछ भी हो सकता है जियोपॉलिटिक्स में। और देखिए अभी के लिए ना गाज़ा में हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गाज़ा के लोग इस परेशानी से निकल जाए। और तो देखना होगा कि फ्यूचर में क्या-क्या अपडेट्स आती है, क्या ओआईसी करता है आगे, क्या यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ अगला कदम होता है, इज़राइल और क्या-क्या गाज़ा में करता है, ये तो अब आगे के अपडेट्स में ही मालूम होगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।